दालें हम कोई आज से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इंपोर्ट नहीं कर रहे। हम कुकिंग ऑयल आज से इंपोर्ट नहीं कर रहे। हम मिर्चें आज से इंपोर्ट नहीं कर रहे। हम सिर्फ अब इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम और हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले की हुकूमतें कम से कम ये बेसिक कमोडिटीज तो स्टेबल रखा करती थी। चौर साहब, इस दफा तो वो भी नहीं हो रहा, वो पार आ रहा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ही गलत है। उसकी वजह यह है कि अगर आप नवाज शरीफ के दौर के अखबार उठा करके देखेंगे, उस वक्त ये शोर था कि देखिए मुशर्रफ की हुकूमत जो थी उसमें डॉलर जो है वो 60 रुपए पे था, आपने आटा स्टेबल था, आपने लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, बेड़ा गर्क कर दिया। उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें भी जो है वो यही शोर चला आ रहा था। मतलब मुझे तो याद ही नहीं है कि कभी कोई अखबार खोला हो और आप उसमें ये पढ़े कि नहीं पाकिस्तान में कीमतों में बड़ा इस्तेहकाम है और बड़ी महंगाई नहीं होगी। हर वक्त हमें लगता है कि महंगाई है, उसलिए कि हमारी इनकम कभी भी सफिशिएंट नहीं होती। अब एक एक घर में 5-5 टेलीविजन है, हमारे जो गाड़ियां हैं हर घर में एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, एक से ज्यादा मोटरसाइकिल है। कभी वक्त है कि घर में खाने भी एक हमारा जो है वो खाना एक वक्त पकता था, लेकिन हम उससे मुतमईन नहीं होते। हम चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़े। सो ये एक फिनोमेना है, मुतमईन तो आप नहीं होते, आप सारे नहीं। लेकिन अगर चीनी, चौर साहब, चीनी की कीमत 55 रुपए से 115 पे चली जाए, आटा जो है, आप हुकूमत के तर्जमान भी हैं, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, आटा जो है वो 30-35 से 70-80 रुपए चला जाए, ये बिल्कुल बुनियादी हर घर की जरूरत है। गाड़ियों वालों की अगर ये जरूरत है उनको तो परवाह नहीं होती, लेकिन जो मसलन आरिया मोहल्ला में रह रहे हैं या आपके पिंडदादन खान में रह रहे हैं, दरियाला जाला में रह रहे हैं, वो लिले में रह रहे हैं, वो खेवड़ा में रह रहे हैं, आपके हल्के की बात कर रहा हूं, वो तो पिंच करती हैं ना ये चीजें। हल्कों में हमारा जो पिंच है वो उतना नहीं है जितना कि शहरी हल्कों में है। लेकिन दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि 1200 अगर आप कहते हैं कि आटे की कीमत बढ़ी है, मसलन जो चीनी की आप कीमत कह रहे हैं कि 55 रुपए है, तो गन्ना जो था वो 135 रुपए से 300 रुपए पे भी तो गया है ना। तो जो किसान था उसकी इनकम भी तो डबल से भी ऊपर चली गई। इसी तरह से अगर आप गंदम की बात करते हैं तो वो 1200 रुपए से 2000 रुपए पे गई है ना। तो 60% हमारी आबादी जो देहात में है उसको तो इस महंगाई का आप कहें या जो भी कह लें, उनको तो उसका फायदा हुआ है। आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी चौर साहब, बड़ी जबरदस्त बात कर दी। आपने कहा कि चीनी इसलिए महंगी हुई है कि गन्ना जो है 235, 240, 220, 200 इवन जो भी है, तो फिर ये ग्रुप बनवाने की क्या जरूरत थी? जहांगीर खान तरीन ग्रुप, अगर हुकूमत इतनी क्लियर है तो फिर एक इंक्वायरी हुई, फिर उसका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, फिर उनके खिलाफ कैंपेन चलती रही, आपकी आधी काबीना उनके खिलाफ है। अगर शुगर इस वजह से कीमत बढ़ी है तो वो फिर ये पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ क्यों करवाई गई? से ताल्लुक नहीं है तरीन साहब के ऊपर या जो बाकी लोगों के ऊपर मुकदमात हैं, वो ये मुकदमे हैं कि वहां पर एक होर्डिंग्स हुई है और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने 40 अरब रुपए का जो हमारी शुगर मिल एसोसिएशन है उसको जुर्माना किया है, जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना है बाय द वे। अब ये सारी इंक्वायरी या सारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई या सारे मामलात हुए, वो मामलात यहाँ पर आके आगे गए हैं और इसको आप उस मतलब वो तो एक एडिशनल चीज है, वो अपनी जगह पे चलती रहेगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको नुक्ता ये बता रहा था कि जो आपने कहा कि ये फूड प्राइसेस बढ़ी हैं तो हमारी इनकम्स भी उससे बढ़ी हैं। तो आप ये नहीं, आप जब महंगाई का एनालिसिस करेंगे तो ये अहम है कि आप साथ इनकम का भी एनालिसिस करें। हम हर वक्त ये तो कहना शुरू कर देते हैं कि ये कीमत यहाँ पे चलेगी, ये कीमत यहाँ पे चली गई। हम ये बताना भूल जाते हैं कि हमारी इनकम कहाँ थी और अब कहाँ